इश्क के लिए, अपनी इबादत के लिए, अपने गीतों ज़बूरों के लिए खुदावंदा। हमें ऐसे बहुत सारे मौके फराहम करते रहें कि खुदावंदा हम हमेशा खुदावंदा आपके नाम की हम्दो सना गाते रहें खुदावंदा। गाते और बजाते रहें कि जब तक कि आप ना आए खुदावंदा। इसी तरह मिल बैठकर आपके नाम की इबादत करते रहें, आपके नाम की परस्तिश करते रहें खुदावंदा। तमाम आवाज़ों को और मसा कीजिए खुदावंदा, और खुदावंदा हमें और तैयार कीजिए, उभारिए खुदावंद अपनी परस्तिश के लिए। और अब खुदावंद प्यारे बाप, आपके कलाम को सुनने को हैं तो खुदावंदा हम अपने दिलों को, अपनी सोचों को, अपने ख़्यालों को और ऐसी बहुत सारी बातें जो सवालात हमारे ज़हनों में उठते हैं खुदावंदा, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, आपके कलाम से रिलेटेड उन सबको सबमिट करते हैं आपके हज़ूर खुदावंदा, क्योंकि उन सब का जवाब आप देने को हैं। आप हमसे खुदावंदा इंडिविजुअली तौर पर बात करेंगे खुदावंद, ये हमारा ईमान है कि आप हर रोज़ खुदावंदा इंडिविजुअली तौर पर हमें एड्रेस करते हैं। प्यारे बाप, दुआ करते हैं कि हम अपने ज़हनों को खाली करें और उसे अलर्ट करें खुदावंद आपके कलाम को रिसीव करने के लिए। रूहानी अकल, हिकमत, दनाई आपसे माँगते हैं, हमारे ज़हनों को खोलें और वसी करें सोचों को खुदावंदा। अपने कलाम की गहराइयों में हमें ले जाएँ प्यारे बाप। हमारे कानों को अलर्ट करें, सुनने की एबिलिटी को अलर्ट करें कि पूरे ध्यान के साथ खुदावंद आपके कलाम को हम सुनें। जब आपका खादिम, आपका ममसू पास्टर अशरफ आपके कलाम को शेयर करते हैं। प्यारे बाप, आपने अपने बेटे को चुना है, उन्हें सँभाला हुआ है, अपने कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें खुदावंदा। और आज की खिदमत के लिए भी आपके हज़ूर से मदद माँगते हैं और प्यारे बाप, पाक रूह का बरछाए छाए रहे उन पर खुदावंदा। उस कमरे पर जो कलाम उन्होंने तैयार किया, उस पर प्यारे बाप, घराने पर, घर पर, खुदावंद पूरे शहर पर खुदावंदा पाक रूह का बरछाए छाए रहे। और प्यारे बाप, आप उनमें रहकर बोलिए, पाक रूह उनकी हिफाज़त करे, उनकी रहनुमाई करे खुदावंदा। ऐ मेरे खुदावंदा, एक-एक सोच, एक-एक लफ्ज़, एक-एक जुमला खुदावंदा, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो खुदावंदा। जो भी कलाम खुदावंदा आप अपने बेटे के वसीला से खुदावंद हम तक पहुँचाना चाहते हैं। ऐ मेरे खुदावंद, अपने बेटे की क़ुव्वत ताकत को बहाल रखिए, कॉन्फिडेंस को बहाल रखिए, इंटरनेट को ख़ासकर प्यारे बाप आप सँभालिए खुदावंदा। उस फ़ोन या कंप्यूटर, जिस डिवाइस की वसीला से खुदावंद आपका बेटा इबादत से कनेक्टेड है खुदावंदा, उसे बहाल रखिए खुदावंदा। और हम सबका इंटरनेट का खुदावंदा ये सिलसिला मज़बूती से कायम रहे, ताकि मज़बूती के साथ खुदावंदा हम इबादत से जुड़े रहें और पूरे ध्यान के साथ क्लियरली प्यारे बाप आपके कलाम को हम रिसीव कर सकें। हमारा ईमान है आज का कलाम हम सब के लिए फ्रूटफुल ठहरेगा खुदावंदा, और 100 गुना फल लाएगा प्यारे बाप। ऐ मेरे खुदावंदा, हम सबके साथ हो, और ना सिर्फ आज के कलाम के लिए बल्कि हर रोज़ जब कलाम को हम रिसीव करते हैं तो खुदावंदा आपका कलाम हमारे ज़हनों में ज़हन नशीन रहे, और खुदावंदा एक पल के लिए भी खुदावंदा हमारी सोचों से अलग ना हो खुदावंदा। आपका कलाम मुसलसल खुदावंदा हमें रेक्टिफ़ाई करता रहे। और जब भी कोई ऐसे लम्हात आते हैं कि खुदावंदा हम किसी आज़माइश में फँस जाते हैं, तो आपका कलाम हमारी रहनुमाई करे, हिफ़ाज़त करे। ये कलाम आपका शील और ढाल और दीवार बनकर खुदावंदा उन तमाम टेम्पटेशंस के खिलाफ खुदावंदा, और शैतान के खुदावंदा बुरे हथकंडों के खिलाफ हमारी हिफाजत करे और करता है प्यारे बाप, शुक्र करते हैं। सो आज के सारे कलाम के लिए खुदावंदा, हम जो रिसीव करने वाले हैं और आपका खादिम जो पहुंचाने वाला है आपका कलाम खुदावंदा, उन सबको खुदावंदा हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सबको आप संभालिए और खुदावंद अपना कलाम हमें अता कीजिए। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं खुदावंदा। आज की सारी इबादत, आज की सारी खुदावंदा कलाम की खिदमत आपके बहुत ज़्यादा प्यारे मुक़द्दस नाम में हम सब मिलकर माँग लेते हैं। आमीन, आमीन। जी, अब बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ हम सब मिलकर पास्टर अशरफ को वेलकम कहते हैं। पास्टर जी,
अब अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और खुदावंद का कलाम हम सब तक पहुंचाएं। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। और आज मैं एक अहम मजमून की तरफ तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूं, जो आम तौर पर मसीही उसके बारे सोचते नहीं हैं। वो है सब्त का दिन। और अक्सर लोग ये सोचते हैं कि सब्त का दिन पुराने अहदनामे में था और ये बनी इसराइल को तलकीन की गई थी कि वो ही सब्त को पाक माने। लेकिन बहुत से लोग इस बात को कबूल करने के लिए आज भी तैयार नहीं है कि नए अहदनामे में भी सब्त का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है। और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि नए अहदनामे में बड़ी दलेरी से वो ये बात कहते हैं कि खुदा ने अपने सब्त को तब्दील कर दिया है। आज मैं आपको इस पैगाम के जरिए ये बताना चाहता हूं कि खुदा ने इसको तब्दील नहीं किया। बाइबल में जितने हवाले पाए जाते हैं सब्त के मुतल्लक नए अहदनामे में, हफ्ते के पहले दिन का जहां भी जिक्र है, मैं उन तमाम हवालों को आपके सामने पेश करना चाहता हूं, क्योंकि उन हवालों को कई दफा जवाज बनाकर ये कहा जाता है कि खुदा ने इसको तब्दील कर दिया है। हकीकत क्या है? अगर मैं किसी को भी बाइबल की गलत तालीम दूंगा तो इसका जिम्मेदार मैं हूँगा, क्योंकि खुदा उसकी सजा बहुत बड़ी देता है और मैं किसी तौर पर भी खुदा से उस सजा का हकदार नहीं बनना चाहता कि मैं ऐसी तालीम दूं जो मैं कबूल नहीं करता या बाइबल के बरअक्स है। आप में से आप सब पढ़े लिखे लोग हैं और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप इस बात को बखूबी समझते हैं। आखिर में आप लोगों को ये मौका होगा कि आप जो भी कहना चाहते हैं कहें। सच्चाई वो है जो हमें कबूल करनी चाहिए और मैं उस सच्चाई को बड़े खुले दिल से कबूल करूंगा अगर मैं कहीं गलत हूं तो। बस लोगों का ख्याल है कि खुदा ने सब्त को पाक मानने का हुक्म सिर्फ पुराने अहदनामे में दिया है, नए अहदनामे में ऐसा कोई हुक्म नहीं है। ये सोच हकीकत पर या बाइबल की तलीमात पर मबनी नहीं है, बल्कि उनकी बाइबल की अपनी तशरीह और इब्तदाई रवायात जो हैं उसके मुताबिक लोग इसको मानते हैं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नए और पुराने अहदनामे में 7वां दिन सब्त है। बाज लोग इसे यहूदियों का सब्त भी कहते हैं। ऐसी बात का बाइबल में कहीं जिक्र नहीं है। बाइबल में सब्त को खुदा का सब्त कहा गया है और खुरूज 20 बाब में हम इसके बारे में 10 अहकाम में से चौथा हुक्म बड़ी दलेरी से पढ़ते हैं। यहूदियों का सब्त को तखलीक के वक्त दिया गया था, ना कि उस वक्त। अब खुरूज 20 बाब में खुदा ने सब्त का हुक्म दिया, लेकिन 16वें बाब में आप पढ़ते हैं कि किसी शख्स ने सब्त की बेहुरमती की और उसकी सजा के लिए खुदा से, मूसा ने कहा कि जब तक हम खुदा से बात ना करें इसको सजा नहीं दी जा सकती। इसके अलावा एक हम देखते हैं कि मन जो गिरता था वो जुम्मे के रोज डबल उन्हें इकट्ठा करना था। लेकिन कई लोग जब वो हफ्ते की सुबह भी गए, और ये भी हवाला जो है ये खुरूज 20 बाब से पहले का वाकया है, वो इकट्ठा करने गए तो खुदा ने कहा कि तुम कब तक मेरे हुक्मों से रूगर्दानवी करते रहोगे, कब तक तुम मेरे हुक्मों को ना मानोगे।
तो इससे हमें पता चलता है कि यहूदियों के आने से पहले सैबत मौजूद था। तख्लीक के वक्त 7वें दिन में हम इसका जिक्र अच्छी तरह पढ़ते हैं और हम देखते हैं पैदाइश 2 बाब और उसकी पहली 3 आयत पढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिससे वो करता था 7वें दिन खत्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारग हुआ। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो खुदा को आराम की जरूरत कतई नहीं थी, लेकिन उसने क्यों किया? क्योंकि वो इंसानियत के लिए बड़ा जरूरी है कि वो हफ्ते में एक दिन आराम करे। सैबत का दिन मानने से बहुत सी बरकत का खुदा ने वादा किया और यहाँ खुदा ने क्या कहा कि खुदा ने उसे मुकद्दस ठहराया। जिस चीज को खुदा मुकद्दस ठहराता है वो हकीकत में पाक होती है। खुदा ने इसको बरकत दी, मुकद्दस ठहराया। हफ्ते के किसी दिन भी इबादत की जाए खुदा उसको कबूल करता है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी दिन भी इबादत की जाए खुदा उसे कबूल करता है, लेकिन जो बरकत किसी एक दिन के साथ खुदा ने मुकर्रर की है वो उसी दिन ही मिलती है। मैं कभी भी नहीं ये कहूंगा कि किसी दिन और इबादत ना की जाए, बल्कि हर रोज इबादत की जाए, लेकिन खुदा के साथ पूरा दिन रफाकत रखना वो सैबत का दिन खुदा ने मुकर्रर किया है। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तरीकों से खुदा ने ये हुक्म दिया और यहूदियों में एक तो हफ्तावार सैबत होता था, एक सलाना सैबत होते थे। आप अब 23 बाब में इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि वहां पर मुख्तलिफ सैबत मनाए जाते थे, सलाना सैबत मनाए जाते थे। बाइबल में बड़ा वाज़िह तौर पर बताया गया है कि सलाना सैबत और हफ्तेवार सैबत में बड़ा फर्क वाज़िह था। हफ्तावार सैबत का तल्लुक तख्लीक से था, जबकि सलाना सैबत जो थे उनका तल्लुक ईदों के साथ था और यहूदी कौम से और ईदों के साथ तल्लुक था। सलाना सैबत यहूदियों के लिए थे और ये सैबत मसीह की आमद तक लागू थे। ठीक है, सैबत का जिक्र खुदा के 10 अहकाम में पाया जाता है और ये दुनिया में गुनाह के आने से पेशतर मौजूद था। और हमें पता चलता है कि दुनिया के खात्मे पर भी जब हम खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे तो सैबत मनाया जाया करेगा। आइए हम यसाया 66 बाब में जब खुदा नए आसमान और नई जमीन की बात करता है तो वो बड़े वाज़िह तौर पर ये कहता है कि हम नई सरजमीन में भी सैबत मनाया करेंगे। यसाया 66 बाब उसकी 22 आयत। खुदावंद फरमाता है, जिस तरह नया आसमान और नई जमीन जो मैं बनाऊंगा मेरे हजूर कायम रहेंगे, उसी तरह तुम्हारी नस्ल और तुम्हारा नाम बाकी रहेगा। और यूं होगा, खुदावंद फरमाता है कि एक नए चांद से दूसरे तक और एक सैबत से दूसरे तक हर फर्द बशर इबादत के लिए मेरे हजूर आएगा। तो हमें ये पता चलता है कि जब हमने सैबत आसमान की बादशाहत में जाकर मनाना है तो फिर जरूरी है कि हम उसकी प्रैक्टिस यहां भी किया करें। बाइबल में कहीं भी 2 दिनों को सैबत नहीं कहा गया और बहुत से मेरे भाई जो है वो इतवार को भी सैबत कहते हैं। हफ्ते के 2 दिनों को सैबत कहीं नहीं और ना ही खुदा ने उन्हें मुकर्रर किया है। मेरा मतलब यह कि बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि पुराने अहदनामे का सैबत फर्क है और नए अहदनामे का सैबत फर्क है। बाइबल में सिर्फ एक ही सैबत का जिक्र है और वो 7वां दिन है।
लिहाजा हमें इस गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए कि क्योंकि अहद अतीक और अहद जदीद के पैगामात का जरिया एक है और वो खुदा है। इसलिए हमें कभी भी इस कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए कि भाई पुराने अहदनामे का सैबत जो है वो फर्क है और नए अहदनामे का सैबत फर्क है। खुदा ने इब्तिदा तख्लीक के पहले हफ्ते के पहले दिन को सैबत कहा। खुदा ने इब्तिदाई तख्लीक के पहले हफ्ते के 7वें दिन को सैबत कहा। उस दिन उसने आराम किया और उसे मुकद्दस ठहराया। मेरा सवाल यह है कि अगर कि आया खुदा को आराम की जरूरत थी या उसने ये आराम बनी नौ इंसान के लिए किया क्योंकि वो जानता था कि उन्हें जरूरत होगी, या उसने 6 दिन तख्लीक के काम को मुकम्मल करने के बाद हफ्ते का इख्तिताम यहाँ ही क्यों नहीं कर दिया? इन 6 दिन उसने काम किया। उसने ये क्यों नहीं कहा कि हफ्ता खत्म हो गया, अब 7वें दिन की जरूरत नहीं है? सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारग हुआ और खुदा ने उसको बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात जिसे उसने पैदा की और बनाया फारग हुआ। उसने किसी और दिन आराम नहीं किया। खुदा ने सैबत को पाक मानने का हुक्म दिया है। खुदा ने पहले दिन या किसी और दिन को पाक मानने का कभी हुक्म नहीं दिया। बाइबल में कोई ऐसी आयत नहीं मिलती जिसमें खुदा ने इसको तब्दील किया। पुराने अहदनामे में आपको 2300 बार इसका जिक्र मिलता है, लेकिन आपको नए अहदनामे में एक बार भी खुदा ने ये नहीं कहा कि मैंने सैबत की बरकत किसी और दिन के लिए ठहरा दी। ये बनी नौ इंसान के लिए एक मिसाल थी क्योंकि खुदा चाहता है कि इंसान उसी दिन आराम करे, उसके साथ रफाकत में गुजारे और उसके खालक होने का इकरार करे। सैबत से इनकार का मतलब खुदा के खालक होने का इनकार करना है। क्यों? खुदा ने क्यों 7वां दिन मुकर्रर इसलिए किया है कि हम उस दिन अपने खालक, अपनी तख्लीक का इकरार करें। अगर सैबत सारी दुनिया मनाना शुरू कर देती तो कोई भी एथियस्ट ना होता, क्योंकि खालक के दिन, खालक ने जो दिन मुकर्रर किया है तख्लीक के आखिर में, तो हम तख्लीक को याद करते हैं कि खुदा ने तख्लीक का काम किया है। हमारी जिंदगी का मालिक और खालक खुदा है। दुनिया में यह तासर पाया जाता है कि पुराने अहदनामे में मनाया जाता था लेकिन नए अहदनामे में सैबत नहीं मनाया जाता। इस तासर को दूर करने के लिए हमने नए अहदनामे की उन तमाम आयात को आपके सामने पेश करने का फैसला किया है। नए अहदनामे से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने सैबत को पाक माना, उसके शागिर्दों ने आप सैबत को पाक माना। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? लूका 4 बाब और उसकी 16 आयत में, फिर वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुआफिक सैबत के दिन इबादत खाना में गया। दस्तूर के मुताबिक उसका जाना मामूल के मुताबिक था। बड़े के काम वो करता था और उसने जब खिदमत का आगाज किया तो उसके पहली बार वो नासरत में आया। इस आयत से पता चलता है कि सैबत के दिन इबादत खाना में जाना यीशु मसीह की आदत थी। लूका की अंजील में लिखा है कि सैबत का दिन 7वां दिन है, और अगर आप लूका रसूल की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 56 आयत पढ़ें तो आपको पता चलता है, और 24 बाब और उसकी पहली आयत। इस हवाले से हमें पता चलता है कि इब्तिदाई मसीह भी अपने मालिक के नक्शे कदम पर चलते हुए सैबत के दिन ही इबादत किया करते थे। यीशु मसीह के सैबत के पाक मानने से पता चलता है कि कोई सीना के वक्त से अब तक सैबत के दिन में कोई तब्दीली नहीं आई थी। जैसे बाज लोग सोचते हैं कि कैलेंडर के तब्दील होने से सैबत का दिन भी तब्दील हो गया। यीशु मसीह के आने तक कोई तब्दीली नहीं हुई थी। यीशु की मिसाल मसीहियों के लिए बेहतर नमूना है और इसी मिसाल को मद्देनजर रखते हुए हम उसे पाक मान सकते हैं। मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि बाइबल की तालीम जहाँ अबाहम पाया जाता है, जहाँ एक कलीसिया फर्क तालीम देती है और दूसरी कलीसिया फर्क तालीम देती है, तो उसके लिए बचाव के लिए अहम और जरूरी ये है कि जो यीशु ने किया मुझे वो करना है।
मैं सेफ साइड पे उसी वक्त होता हूं जब जो यीशु मसीह ने कहा उस वक्त वो ही करूं। नियातनामा कब तहरीर किया गया? मत्ती की अंजील के मतलब कहा जाता है कि उसने अपनी अंजील के मसीह के जी उठने के चंद साल के बाद तहरीर की, यानी यीशु मसीह के जी उठने के 6 साल बाद तक उसने इसको तहरीर कर लिया था। नियातनामा की दूसरी किताबें इसके बाद लिखी गई और मसीह कलीसिया कायम होने के 65 साल तक मुकम्मल हुई। यहां सवाल ये पैदा होता है कि नियातनामा किसने लिखा? मसीह लोगों ने लिखा, ना कि यहूदियों ने, और खुदा की हिदायत के तहत लिखा और मसीहियों के लिए लिखा। इससे साबित होता है कि जो हिदायत नियातनामे में दी गई हैं वो खुदा की हिदायत थी। नियातनामे में दोनों दिनों का जिक्र किया गया है, यानी हफ्ते के पहले दिन का और 7वें दिन का। मसीहियों की फर्क जमातें इन्हें पाक मानती हैं और कई 7वें दिन को पाक मानते हैं और कई पहले दिन को पाक मानते हैं। आइए देखें दोनों दिनों का नए अहदनामे में किस तरह जिक्र किया गया है। नए अहदनामे में पहले दिन का जिक्र 8 बार किया गया है, लेकिन इन हवाला जात में कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये दिन मुकद्दस है और पाक है। उसे सिर्फ हफ्ते का पहला दिन ही लिखा गया है, लेकिन 7वें दिन का जिक्र 59 बार आया है और इसे मुकद्दस और पाक कहा गया है। इस मज़मून में, इस आज के इस पैगाम में हम उन 8 हवाला जात का जायजा लेंगे कि आया इनमें वही पैगाम पाया जाता है जो आम सच्चाई लोगों की असलियत समझती है, या यहाँ फर्क बयान किया गया है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पौलुस रसूल और इब्तदाई कलीसिया ने सब्त के दिन को हफ्ते के बजाय इतवार के दिन में तब्दील कर दिया, लेकिन बाइबल में ऐसी कोई शहादत आपको नहीं मिलती कि उन्होंने तब्दील किया। और आज इतवार के दिन इबादत करने की बहुत बड़ी वजह यह है कि उन शागिर्दों ने ऐसा किया। लेकिन आपको इसकी तारीख से आगाह करना चाहता हूं कि खुदा ने कभी भी इसको तब्दील नहीं किया और ना ही रसूलों ने उसको तब्दील किया। जहां तक कि यीशु मसीह की लाश जब जुम्मे को रखने के लिए उसको खुशबुएं लगाने के लिए वक्त नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हम इतवार को लगा लेंगे, यानी कि सब्त को मानना उनके लिए कहीं ज्यादा जरूरी था कि वो ये काम करें। तो इससे, क्योंकि वो जानती थी, औरतें जानती थी और वो तमाम जानते थे कि खुदा जो सब्त का मालिक है उसे ये पसंद नहीं होगा कि हम ये काम उस दिन करें। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि पौलुस रसूल और इब्तिदाई कलीसिया ने सब्त को तब्दील कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है और ना ही इसका कोई हमें बाइबल मुकद्दस में कहीं हवाला नहीं मिलता। रवायात के तहत अगर कहा जाए तो दैट इज वो एक अलग बात है। क्या हकीकत में नया अहदनामा हमें यही बताता है? अंजील से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह सब्त को मानते थे और सब्त के हुक्म के हकीकी मकसद को भी उन्होंने बयान किया। पौलुस रसूल इन्हीं हकामात के मतलब कहता है, बस शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक और रास्त और अच्छा है। रोमियो 7 बाब और 12 आयत। यहाँ एक एक करके हम इन 8 हवाला जात का जिक्र करेंगे। मत्ती 28 बाब और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? और सब्त के बाद हफ्ता के पहले दिन फूंक फूंकते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। यहाँ 2 दिनों का जिक्र किया गया, एक सब्त और दूसरा हफ्ते का पहला दिन जो सब्त के बाद आता है। इन दोनों में से मसीहियों के नजदीक कौन सा दिन पाक है और मुकद्दस है? हफ्ते का पहला दिन। जैसे कभी भी नए अहदनामे में सब्त या पाक आराम का दिन नहीं कहा गया, वो इतवार है। वो दिन जिसे मसीह मुसन्निफीन ने रूह के इल्हाम के जरिए मसीहियों की बेहतरी के लिए लिखा कि सब्त खुदा का 7वां दिन है। इस हवाले से वाज़ेह हो जाता है कि हफ्ते का पहला दिन और 7वां दिन कौन सा है। इस पैराग्राफ में
हमें पता चलता है कि सैबत के बाद यानी अगले दिन की इब्तिदा है। हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने सैबत के दिन को तब्दील नहीं किया। इसमें कहीं नहीं लिखा कि खुदा ने इसको तब्दील कर दिया। इसके बरक्स अपनी सारी खिदमत के दौरान उन्होंने सैबत को हकीकी मकसद को बयान किया है। यीशु मसीह सैबत को पाक मानते थे, उसके हकीकी शागिर्दों ने उसे अमल के जरिए उसको साबित किया और उन्होंने उसको माना। उसकी लाश दफन करने की तैयारी को भी सैबत की बदौलत मौखर कर दिया गया। दूसरा हवाला मरकज 16 बाब और उसकी 2 आयत। वो हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था तो कब्र पर आए। यानी कि हफ्ते का पहला दिन, इससे हमें यह भी पता चलता है कि ये अतवार का दिन ही पहला दिन है। हम ये हवाला और इसके साथ दूसरे 3 हवालों का जिक्र करते हैं, क्योंकि हम नियतनामे के हर हवाला जिसमें पहले दिन का जिक्र किया गया उसका जिक्र यहां करना चाहते हैं। यह हवाला जात पहले दिन को सिर्फ पहला दिन ही कहते हैं और सैबत नहीं कहा जाता, जैसे हमारे दूसरे बहन भाई इसे सैबत कहते हैं। अगर अंजील में इसे पहला दिन कहा गया है तो फिर सैबत का दिन कैसे हो गया। तीसरा हवाला मरकज 16 बाब और उसकी 9 आयत। हफ्ते के पहले रोज जब वो सवेरे जी उठा तो पहले मरियम मगदलीनी को, जिससे उसने 7 रूहें निकाली थी, दिखाई दिया। यहां पर भी हफ्ते का पहला दिन ही कहा गया है, इसे सैबत नहीं कहा गया। इसके अलावा लूका 24 बाब और उसकी पहली आयत। सैबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। यहाँ लिखा है कि उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया। इससे पता चलता है कि इब्तदाई ईमानदारों के नजदीक सैबत का कितना ज्यादा एहतराम था कि उन्होंने जो कुछ तैयार किया था वो खुदा के दिए हुए हुक्म की रोशनी में एक तरफ रख दिया, क्योंकि उनके नजदीक सैबत का एहतराम ज्यादा जरूरी था। वो जिन्होंने यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारा वो जानते थे कि खुदा ये चाहता है कि हम सैबत का एहतराम लाजमन करें। सैबत के इख्तिताम के बाद वो अतवार की सुबह कब्र पर आई, जिससे सैबत और अतवार के इख्तिताम का पता चलता है आज के मसीहों से भी मुखातब है। बाइबल के मुसन्निफीन सिर्फ उस वक्त के मसीहों से मुखातब नहीं, वो आज हमसे भी मुखातब हैं और हमसे ये तवक्को रखते हैं कि हम भी इन बातों को माने। फिर 5वां हवाला यूहन्ना 20 बाब और उसकी पहली आयत। हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। ये 5 हवाले थे। इसके अलावा 3 और हवाले हैं जिन्हें मैं पेश करना चाहता हूँ और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम आपको मजीद बताएंगे, वरना अगले हफ्ते हम इस पर गौर करेंगे। फिर उसी दिन मैं भी ये हवाला जो है यूहन्ना 20 बाब और उसकी 19 आयत पढ़ने लगा हूँ। ये 6ठा हवाला है। फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। यूहन्ना 20 बाब और उसकी 19 आयत। इस हवाले से मैं पता चलता है कि जो गवाही उन्होंने सुनी और फिर जाकर देखा वो उस पर गौर करने के लिए जमा थे और यीशु खुद उनके दरमियान मौजूद हुआ। वो उनमें शामिल होना चाहता था। बाज लोग इस हवाले को लेकर कहते हैं कि वो इबादत के लिए जमा थे और यीशु ने शामिल होकर इसकी तस्दीक कर दी। इसके लिए हमारा जवाब कुछ यूं है। पहली बात तो ये है कि शागिर्द उस वक्त तक यकीन नहीं करते थे कि यीशु जिंदा हो गया। मरकज 16 बाब उसकी 9 से 14 आयत में पता चलता है। जहां लिखा है कि पहले वो मरियम को दिखाई दिया, उसने जाकर उसके साथियों को जो मातम करते थे खबर दी और उन्होंने ये सुनकर वो जीता है और उसने उन्हें देखा है, यकीन ना किया। इसके बाद वो दूसरी सूरत में उनमें से 2 को जब वो दहात की तरफ जा रहे थे दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर बाकी लोगों को खबर दी, उन्होंने भी उसका
को भी जब वो खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया, या उसने उनकी बेत का दी और सख्त दिली पर उनको मुलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उसका यकीन ना किया। यीशु ने अपने शागिर्दों को अपने जी उठने की बेत का दी पर मुलामत की, और यह भी हैरानकुन बात नहीं थी कि यीशु मसीह के शागिर्द उस शाम आम दिनों की तरह बातचीत और वाकया पर गौर करने के लिए जमा हुए थे, और ये तो उस बाला खाना में चढ़े जिनमें वो यानी पतरस और यूहन्ना, याकूब और इंद्रियास और फिलिप्पस और तुमा और बरतलमाई और मत्ती और हल्फी का बेटा याकूब और शमौन और जेबियस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये अक्सर वहां पर इकट्ठे थे। इन तमाम बातों से ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों से उस वक्त उस घर में मिले जब वो खाना खा रहे थे। ये वो वक्त था जब अभी तक उन्होंने उसके जी उठने का यकीन नहीं किया था, लेकिन मनात कहते हैं कि शागिर्द यीशु के जी उठने की इबादत में शरीक थे। मेरे भाइयों, ऐसा नजरिया हकीकत को नजरअंदाज करता है, और जो लोग ऐसी तालीम देते हैं उन्हें मलामत किया जाना जरूरी है। इससे बढ़कर लोगों को नए अहदनामे में से खुद हकीकत को पढ़ने की जरूरत है। ये बात वसूख से कही जा सकती है कि यीशु मसीह अपने जिंदा होने के बाद अक्सर हफ्ते के पहले दिन अपने शागिर्दों से मिले। ऐसे दावे को सच करने के लिए सिर्फ एक हवाला दिया जाता है, और वो इस नुक्ता पर बनाया गया है। यूहन्ना 20 बाब और 26 आयत। 8 दिन के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तुम्मा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। इस हवाले से ये पता नहीं चलता कि वो इबादत के लिए कहीं बाहर गए हुए थे, बल्कि वो अंदर थे और अपने ही घर में मौजूद थे। अगर हम यीशु मसीह के जी उठने के बाद 8 दिन गिने तो ये सवार बनता है, इतवार नहीं बनता। और अगर खुदा का मकसद ये था तो वो जरूर अपने शागिर्दों को इससे आगाह करते और वो कहते कि मैंने इस दिन को तब्दील कर दिया है। लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए वो दावा करते हैं कि ये इतवार का दिन था, हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि ये सोमवार का दिन था। इस हवाले के जरिए कोई भी नहीं बता सकता कि यीशु मसीह दूसरी बार अपने शागिर्दों से कौन से दिन मिले, बल्कि ये कहा जा सकता है कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को सोमवार के रात को मिले। बस यीशु मसीह जी उठने के 50 दिन बाद पेंतिकोस्त के दिन जब हम इसे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जमा थे। ये वो मानने जानने वाले सबतों में से एक सैबत है जो हफ्तावार सैबत के अलावा मनाया जाता था। पेंतिकोस्त का दिन अगरचा सैबत के दिन आया था, एतवार के दिन आया, लेकिन वो हफ्तावार सैबत नहीं था, बल्कि वो ईदों का सैबत था। और आप इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस हकीकत को तो आबार 23 बार पढ़े, आपको पता चल जाएगा कि पेंतिकोस्त के दिन जो सैबत मनाया जाता था वो ईदों के लिहाज से उसका तल्लक है, ना कि हफ्तावार सैबत का जिक्र किया गया है। ये वही दिन था जिस दिन रूह कुद्दस के नज़ूल की बदौलत नए अहदनामा की कलीसिया की बुनियाद रखी गई। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह की सलीबी मौत से पहले और बाद में कोई ऐसा हवाला नहीं मिलता जिसकी बदौलत हम कह सकें कि खुदा ने सैबत के दिन को इतवार में तब्दील कर दिया है। लेकिन इससे बरकस हमें यह जरूर पता चलता है कि यीशु मसीह के पैरोकार उसकी वफात के बाद भी सैबत का एहतराम करते थे, जिस तरह उन्होंने उससे तालीम पाई थी। 7वां हवाला जो मैं आपसे सामने पढ़ना चाहता हूं वो अमाल 20 बाब है। यहाँ पर क्या लिखा है? हफ्ते के पहले दिन जब रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस रसूल दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। ऐसा दावा किया जाता है कि शागिर्द यीशु मसीह के जी उठने की याद मनाने के लिए हफ्ते के पहले दिन रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए थे।
और इसी बना पर बहुत से लोग जो है वो हफ्ते की बजाय अतवार को मनाते हैं। मैं आपको ये हवाला इसके बारे में बताना चाहता हूं कि ये क्या है। हम ये बताना चाहते हैं कि शायरबानी की रस्म यीशु मसीह के जी उठने की याद नहीं बल्कि उसके सलीब दिए जाने की याद है। शायरबानी की जा रही थी तो इसका यह मतलब नहीं कि ये उसके जी उठने की याद है, बल्कि ये उसके सलीब पर दिए जाने की याद है। तरास में ये दिन किसी और दिन मनाया जाता था, ना कि जिस दिन की मिसाल यीशु मसीह ने दी है। ऐसे जाहिर होता है कि रोटी तोड़ने के लिए कोई खास दिन मुकर्रर नहीं है। इसका यहां इकट्ठे होना गैर मामूली बात थी, क्योंकि पौलुस रसूल अगली सुबह जाने वाला था और इस दौरान उन्होंने रोटी तोड़ी। पौलुस रसूल उनके साथ 7 दिन रहा और अब उसे जाने का वक्त करीब था, इसलिए वो उनसे इल्वदाई मुलाकात कर रहा था, क्योंकि उसे उन्हें बहुत सी बातें बताना थी। और यही वजह थी कि ये मीटिंग जरूरत से ज्यादा लंबी हो गई। यहां कहीं भी ये जिक्र है कि वो सब्त की इबादत के लिए जमा थे, लेकिन यहां पर यह भी लिखा है जिस बालाखाना में थे वहां चिराग जल रहे थे। ये अमाल 20 बाब में है। ऐसा लगता है वो कि शाम का वक्त था। पौलुस रसूल सारी रात कलाम करता रहा और उसने पैदल इफसस जाने का इरादा जाहिर किया और फिर कई शागिर्द उसके साथ वहां से जहाज पर गए। आए इस हवाले पर थोड़ी देर के लिए गौर करते हैं। सवाल पैदा होता है कि हफ्ते के कौन से दिन ये मीटिंग रात को हुई। जवाब मिलता है हफ्ते के पहले दिन। ठीक है ना। बाइबल के मुताबिक हर दिन का आगाज सूरज के गरूब होने से होता है। इसका मतलब क्या है? लिहाजा तरोस की ये मीटिंग हफ्ते की रात को हुई, क्योंकि वो कहता है कि हफ्ते का पहला दिन था, कि इसका मतलब यह कि हफ्ते की रात को यह मीटिंग मुनक्किद की जा रही थी और सूरज गरूब होने के बाद अतवार का दिन शुरू हो चुका था। पौलुस रसूल और साथियों ने हफ्ते के दिन यरूशलेम की तरफ लंबा सफर किया। यहां पर हमारे पास रसूल की मिसाल है कि उसने हफ्ते के पहले दिन काम किया। इस सिलसिले में अग्निसियस का ये हवाला हमें याद रखना चाहिए। अगस्टियंस कहते हैं कि ये कभी हमें कायल नहीं करता कि ये हफ्ते अतवार का दिन था और खुदा ने इसकी बरकत को, हफ्ते की बरकत को उसमें मुंतकिल कर दिया, क्योंकि पौलुस रसूल जल्द रवाना होना चाहता था। इसलिए उसने छोटी सी कलीसिया को जमा किया और उनसे बातचीत करनी शुरू की, ताकि वो लोग जो हैं उस बात को समझ जाए। और ये इल्वदाई मीटिंग थी उसके साथ, इसलिए वो ज्यादा दिन वक्त लग गया और वो सुबह तक उनसे बातें करता रहा। और हमें इससे कोई सबूत नहीं मिलता कि उसने इसकी सब्त की बरकत को इस दिन में मुंतकिल कर दिया। अगर कहा जाए ये मीटिंग इतवार की शाम को हुई और शागिर्दों ने यरूशलेम की तरफ सवार को सफर किया, तो फिर हम कहते हैं कि ये मीटिंग हफ्ते के दूसरे दिन हुई, पहले दिन नहीं। अगर ऐसा है तो ये लोग पौलुस रसूल की पैरवी करना चाहते हैं, वो सोमवार को सब्त का दिन मनाया करें, ना कि इतवार को, क्योंकि मील अमाल 20 बाब और उसकी 17 आयत के मुताबिक पौलुस की मिसाल पर अमल पैरा हूं। अगर हम इस बात को नजरअंदाज कर दें कि कौन सी रात मीटिंग मुनक्किद की गई, तो इस हवाले में एक और हकीकत है जिस पर कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। हफ्ते के दिनों का पहला हिस्सा रात और दूसरा हिस्सा दिन होता है। शागिर्दों ने यह मीटिंग दिन के वक्त शुरू की और फिर उन्होंने दूसरे दिन सफर किया। अगर सब्त का दिन पाक और था और इतवार पाक दिन है, तो फिर पौलुस रसूल कभी भी इतना लंबा सफर ना करता। हफ्ते के पहले दिन तुम में से हर एक 8वां हवाला और ये आखिरी हवाला है। पहला कुरिन्थियों 16 बाब और उसकी 2 आयत। हफ्ते के पहले तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुआफिक कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, ताकि मेरे आने पर चंदे ना करने पड़े। कहा जाता है कि जहां पौलुस रसूल ने जब हफ्ते के पहले दिन इकट्ठे होते थे उस वक्त हदिया लेने का कहा। इससे जाहिर होता है कि करंथन की कलीसिया हफ्ते के पहले दिन इबादत करती थी, लिहाजा हमें भी इबादत करनी चाहिए। लिहाजा ये मसीही सब्त है। हमारे लिए शायद को हकीकत को जानना इंतहाई जरूरी है।
यहां लिखा है तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुवाफिक कुछ अपने साथ रख छोड़े। यह काम जाती था और इन्हें घर में करने के लिए कहा गया, जहां कलीसिया का कहीं जिक्र नहीं किया गया। अपने पास रखने का मतलब अपने ही घर में ही रख छोड़ना है, यानी अपने ही घर में जमा रखे। जहां चंदा यरूशलेम के गरीब अवाम के लिए जमा करने के मतलब कहा गया है, जहां कहीं थोड़ा सा भी हमें पता नहीं, इशारा भी नहीं मिलता कि सब्त की पकीजगी हफ्ते के पहले दिन में तब्दील हो गई है। लिहाजा हमें इस बात को समझना है कि बाइबल की तालीम क्या है। मैंने ये आपको 8 हवालाजात बताए, हमने इस पर तबादला ख्याल किया। इसमें कहीं भी पहले दिन की पकीजगी को पाक मानने का हुक्म हमें नहीं दिया गया, और ना ही कि ये पैगाम दिया गया है कि सब्त के दिन को अतवार में तब्दील किया गया है, और कहीं भी ये जाहिर नहीं होता कि इस दिन को दूसरे 5 दिनों के मुकाबले में ज्यादा अहमियत दी गई है। हम इसके अलावा भी बहुत से हवालाजात हैं, लेकिन आज अगले हफ्ते हम थोड़ा सा उन पर गौर करेंगे। नियातनामे में जिन हवालों में सब्त का जिक्र किया गया है, हम उनमें से चंद हवालों पर गौर करेंगे। खुदावंद यकीनन ये चाहता है कि हम उसकी इबादत करें। मैंने जैसे पहले कहा कि आप किसी भी दिन खुदा की इबादत करें, खुदा को वो मंजूर है। लेकिन मेरे हाथ में ये बाइबल है, अगर मैं ऐसी 10 बाइबलें रखता हूं और एक बाइबल में मैं 1000 का नोट रखता हूं, और मैं ये कहता हूं कि जो इस बाइबल को पढ़ेगा 1000 का नोट उसका हुआ, तो मैंने तो एक बाइबल में 1000 का नोट रखा है, बाकी 6 में नहीं है। तो जो वो 7वीं बाइबल पढ़ेगा उसी को 1000 का नोट मिलेगा ना। तो आप किसी भी बाइबल को पढ़ेंगे आपको बरकत मिलेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो खास बरकत जो इस बाइबल में पड़ी है वो उसी सूरत में मिलेगी जब आप उसको करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो इसलिए खुदा की इबादत किसी भी दिन की जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खुदा के साथ रफाकत रखना, उसकी इबादत सब्त के दिन करना इंतहाई जरूरी है, ताकि हम वो बरकत, जो खास बरकत खुदावंद मुझे और आपको देना चाहता है, वो हासिल करें। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत दे।